लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.2 का, जिसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि वेरीफाई दैट इफ ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स एंड बी इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स देन। इसका फर्स्ट पार्ट है ए ट्रांसपोज ट्रांसपोज, यानी ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, ट्रांसपोज ऑफ बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। सो इसका फर्स्ट पार्ट हम पहले वेरीफाई कर देते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व करते हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रांसपोज, इसमें जस्ट हम पहले ब्रैकेट वाला पोर्शन सॉल्व करेंगे ए ट्रांसपोज। सो ए है हमारे पास, ए मैट्रिक्स है 1 2 0 एंड 1। अब हमने क्या करना है कि ए का ट्रांसपोज लेना है। ए का ट्रांसपोज अगर हम लेंगे तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज करेंगे, यह रहेगा 1 2। सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज करेंगे, यह रहेगा 0 एंड 1। ये हमने इसका ट्रांसपोज ले लिया ए का। अब हम ए का दोबारा ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, ए ट्रांसपोज ट्रांसपोज यानी ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रांसपोज। इसको हम राइट करेंगे, फर्स्ट रो को फिर फर्स्ट कॉलम में चेंज कर देंगे 1 एंड 0। सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज करेंगे, जो आ जाएगा 0 एंड 1। यहां से देखें अगर हम कि 1 2 0 एंड 1, सो ए हमारे पास क्या है 1 2 0 एंड 1। सो इसको रिप्लेस करके इसकी जगह हम 1 राइट कर सकते हैं, यानी इसको राइट करेंगे ए ट्रांसपोज ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। यहां से ये प्रूव हो जाता है कि ये जो हमारे पास गिवन स्टेटमेंट है ये ट्रू है, यानी ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की, जो कि हमारे पास है ट्रांसपोज ऑफ बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। ये सेम इसी तरह स्टेप्स रिवाइज होंगे, रिपीट होंगे, जिस तरह हमने ये फर्स्ट वाला पार्ट सॉल्व किया है। सबसे पहले यहाँ पे इसकी लेफ्ट हैंड साइड हम प्रूव करेंगे, जो कि है हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ बी ट्रांसपोज। इसमें हम पहले राइट करेंगे बी। बी हमारे पास है 1 1 2 एंड 0, बी मैट्रिक्स ये है। सो हम बी का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे पहले, बी ट्रांसपोज आ जाएगा 1 1 2 0। यहाँ पे मैंने रोज को कॉलम्स में चेंज कर दिया है। इसके बाद दोबारा इसका ट्रांसपोज लेंगे, ट्रांसपोज ऑफ बी ट्रांसपोज, ये इक्वल आ जाएगा 1 2 और 1 0। दोबारा ट्रांसपोज लेने से हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स आ गया। अगर हम देखें तो हमारे पास बी जो मैट्रिक्स है वो यही है। सो इसकी जगह पे हम राइट कर सकते हैं बी। सो इसे राइट करेंगे हम अब ट्रांसपोज ऑफ बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। ये हमने प्रूव कर दिया। ये भी इसमें एक बात और भी ये याद रखनी है कि ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि आपसे पूछा जा सकता है कि ट्रांसपोज ऑफ बी ट्रांसपोज, यानी इससे हम ये डिडक्ट कर सकते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम डबल ट्रांसपोज लें तो वो अपने ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आता है। यानी आप इसको शॉर्ट फॉर्म में ये भी याद रख सकते हैं कि अगर ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आ जाए तो वही मैट्रिक्स उसका आंसर आ जाएगा, यानी ट्रांसपोज खत्म हो जाएगा उसका।